आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ जो कि योगा सर्टिफिकेशन के बारे में आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले योगा सर्टिफिकेशन करने के पहले 3 डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई यू वांट टू बिकम एन योगा सर्टिफिकेशन वांट and who can be an yoga certified professional and when you can be you can get a yoga certificate. So the first W is why. So you have to ask yourself why you want to be a yoga professional, and who anybody can be an yoga certificate professional, and when. So you should have to see your calendar कि आप कब कर सकते हो और कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ सर्टिफिकेशन के बारे में देखते हैं किस किस तरीके के सर्टिफिकेशन हमको मिलते हैं। सर्टिफिकेशन आपका अप्रूव्ड हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि इंडिया में आपको कहीं भी अगर अपना योगा इंस्टीट्यूट खोलना है, आपको पर्सनल क्लासेस लेना है तो उसके लिए वैलिड होता है। फॉरेन बॉडी से है तो आपका इंटरनेशनल सर्टिफाइड होता है। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में योगा को सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं और करवा सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं किसी भी जगह पर। और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव्ड होता है। जैसे मान लीजिए मैं अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रही हूँ और मैं उससे के थ्रू सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो इससे 3 तरीके के सर्टिफिकेशन हो सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं वो सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। तो ये दो जो लोगो हैं, एक है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का और एक है आयुष मंत्रालय का। तो मेन 3 लेवल बेसिक जो सर्टिफिकेट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं वो YCB देता है और अंडर द आयुष मंत्रालय होता है। बेसिक 3 है, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर लेवल 1, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर लेवल 2, योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर लेवल 3। इसके अलावा भी हैं लेकिन इसमें हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को। बहुत सारे मंत्रालय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे संस्कृति मंत्रालय हो गया, पर्यटन मंत्रालय हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, खेल एंड युवा कल्याण। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो कि हमें गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन देता है। इसके अंदर में कई सारे योगा इंस्टीट्यूट आते हैं, सेंटर्स आते हैं, PRCBs आते हैं। PRCB क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे भी, जो कि आपको एक ट्रेनिंग के लिए या सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, योगा को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये सारे काम किए जाते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है सर्टिफिकेशन की? पहला होता है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। आप एक जगह से ट्रेनिंग भी लो और सर्टिफिकेशन भी लो। तो YCB ने क्या करा है, ऐसे कुछ योगा इंस्टीट्यूट और सेंटर्स को एक्रीडिट किया करके रखा है जो कि आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। अब आता है केवल सर्टिफिकेशन। आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, आप खुद से कर रहे हो, आप केवल सर्टिफिकेशन पे जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए होते हैं कुछ पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी जो कि सिर्फ एग्ज़ाम और असेसमेंट कंडक्ट करती हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन लेती हैं और बताती हैं कि आप उस लायक हो या नहीं हो। आपको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको ट्रेनिंग जो होती है वो सेल्फ होती है। अब कुछ जो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 तरीके के हो सकते हैं। कुछ लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे पतंजलि योगा पीठ है या आपका अयंगर योगा है ना, इस तरीके के कुछ योगा इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ योगा इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं छोटे मोटे, जैसे मैं खोल लूँ या आपके लोकल एरिया में खुला हो। फिर योगा ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं और पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी होती है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। इस तरीके से हो सकते हैं। अब असेसमेंट की बात करते हैं ना। तो असेसमेंट मतलब आपका एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट जो होता है योगा का, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और सिलेबस आपको YCB देता है, उनकी वेबसाइट पर होता है। अलग अलग सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसकी जो आप असेसमेंट दे रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके 2 स्टेज होती है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब थ्योरी एग्ज़ाम की बात करते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम में जो भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं यूनिट्स में, जितनी भी आपको यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है। एग्ज़ाम आपका MCQ बेस्ड होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। आपका एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल होता है। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। अगर आप
हिंदी नहीं आती है तो फिर आपको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हिंदी आती है और आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो आपके पास क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में सामने होते हैं, आपके पास हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है आपको। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर भी दिया है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको 0 मार्क मिलता है उसके लिए। फिर प्रैक्टिकल के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो 1 घंटे का एक व्यक्ति के होता है। अभी तक ऑनलाइन हो रहा था इस सिनेरियो में, अब ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका डेमो देना होता है, आपको टीचिंग स्किल बतानी होती है कि अगर आप किसी को योगा सिखा रहे हैं तो आप प्रॉपरली उसे इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, और आप खुद उस पर्टिकुलर आसन को सही से कर पा रहे हैं या नहीं। आपको थेरेपी देनी होती है, एवेल्यूएट करना होता है, आपका नॉलेज देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें की जाती हैं। अब क्वालिफाइंग क्या होता है, आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, आप क्वालिफाई कैसे करोगे? तो आपके 70% मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में होने चाहिए। दोनों में 70% मार्क्स हैं तो ही आपने क्वालिफाई किया होता है। ऑल्दो 5% का यहाँ ग्रेस मार्क भी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में थ्योरी में या प्रैक्टिकल में 65% पे अटक गए तो आपको 5% का ग्रेस मिल सकता है किसी एक में। अगर दोनों में हो गए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप अगर किसी एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए हैं तो आपका पूरी तरीके से एब्सेंट माना जाएगा। अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हो गए हैं या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो दोनों में ही आपको एब्सेंट माना जाएगा, फेल माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो क्वालिफाई कर लिया आपने प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी में फेल हो गए, तो आपको विद इन 3 मंथ आपको एक मौका दिया जाता है कि आप फिर से थ्योरी एग्ज़ाम दे दें और आपको पास मान लिया जाएगा फिर, अगर आपने वो पास कर लिया तो। लेकिन अगर आपने थ्योरी एग्ज़ाम तो पास कर लिया, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आपको पूरी तरीके से फ्रेश एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देने का मौका नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है, जैसे आपने सक्सेसफुली पास कर लिया, आपके दोनों एग्जाम में 70% मार्क्स आ गए, तो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है वाईसीबी से। एक आईडी कार्ड मिलता है आपको जिसपे एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, सॉरी, है ना। अब सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपको आपके घर पर आपके एड्रेस पे जो भी आप देंगे आपको भिजवाई जाती है, और उस पर एक क्यूआर कोड भी रहता है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लॉगिन से, ठीक है। अब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, जब हम ये तीनों एग्जाम की अगर बात करें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इन तीनों एग्जाम की वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए मैंने लेवल 3 दिया, डायरेक्ट लेवल 3 दिया, उसका सिलेबस मुझे पता है, उसका डेमो मुझे आता है, और मैंने लेवल 3 दिया और मैंने पास कर लिया, तो मुझे लेवल 2 और 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने लेवल 1 दिया है तो मुझे लेवल 2 करना पड़ेगा, लेवल 2 दिया है तो मुझे लेवल 3 करना पड़ेगा, ओके। और हर एक की वैलिडिटी 5 ईयर्स होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होती है, जितने भी योगा एस्पिरेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करें कि किसी भी योगा इंस्टीट्यूट या सेंटर में आप एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप ओपनली भी जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एक वाईसीबी की वेबसाइट है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड .nic.in, इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फिर आप वहाँ से कुछ अ, जैसे अगर मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड हैं, आपने वहाँ से किया हुआ है, तो फिर आप वहाँ से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपका एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन अगर आप ओपन कैंडिडेट हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से पीआरसीबी से एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो 2 स्टेज होती हैं, एक तो आपको एनरोलमेंट करना होता है वाईसीबी में, और दूसरा आपको सिलेक्ट करना होता है कि किस इंस्टीट्यूट के अंदर आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। मेरे सर्टिफिकेशन दोनों हैं, लेवल 1 और लेवल 2, मैं दोनों दिखा देती हूँ। मैंने PQMS के अंडर में एग्ज़ाम दिया था, मैं ओपन कैंडिडेट जैसे अपीयर हुई थी, तो ये लेवल 1 का सर्टिफिकेट, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। वैलिडिटी लिखी होती है यहाँ पर आपकी, इसमें क्यूआर कोड बना हुआ है, आप इसे मैं इसे कभी ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकती हूँ। ये मुझे सॉरी ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था, ये मुझे हार्ड कॉपी मेरे घर पर आई थी, ठीक है। और लेवल 2 का भी सर्टिफिकेट आपको दिखा देती हूँ। तो ये लेवल 2 का सर्टिफिकेट है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर 5 ईयर्स, इसमें भी क्यूआर कोड है। तो अब मैं लेवल 3 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वेरी सुन आई विल गेट द लेवल 3 सर्टिफिकेट, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 मुझे वहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस की तरह काम में आएगा। ठीक है, अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो दीज आर सम बुक्स, उसकी लिंक भी है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये लिंक, सारी लिंक्स जो भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी,
तो पतंजलि योगा सूत्र बाय स्वामी विवेकानंद, सर्टिफिकेट ऑफ योगा प्रोफेशन, ये ऑफिशियल गाइडलाइन है जो कि YCB के द्वारा आपको मिलती है। तो इसके हर एक लेवल की बुक आपको मिल सकती है। और एक हठ योग प्रदीपिका है स्वामी स्वात्माराम की, लाइट ऑन योगा है VKS अयंगर की। ये सारी बुक्स आपको हेल्प करती हैं आपके एग्ज़ाम को निकालने में, प्रैक्टिकल और थ्योरी। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।